पिछले उसमें वीडियो में हमने जो लिया था 9 तक लिया था, पहले से 9 तक, अब आगे से ले रहे हैं। इसमें टोटल 29 श्लोक है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिमहं वसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। परमात्मा में अर्पण करके, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है। जो कुछ कर रहा हूँ परमात्मा को अर्पित कर दिया। और डिटैच होके, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, डिटैच होके, त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र, जैसे पत्ता जो है, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे पाप से पानी से जल से लिप्त नहीं होता, उसी तरह से वो फिर कर्मों से अटैच नहीं होता। क्योंकि करने वाला कौन है? आत्मा की प्रेजेंस की वजह से प्रकृति में सब काम हो रहे हैं। हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। डूअरशिप होती तो एंजॉयरशिप भी होगी। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्म योगी हैं, भगवान कर्म योगी के बारे में, ज्ञान और कर्म के बारे में बात हो रही है ना, तो कर्म योगी की बता रहे हैं भगवान कि ममत्व बुद्धि को त्याग कर, मैं और मेरा, इसको त्याग करो। ये ममत्व बुद्धि है। हर एक चीज़ में मैं और मेरा करते हैं। कायेन मनसा, काया से शरीर से, मनसा शरीर से और मन से, दोनों से, और बुद्धि से, बुद्ध्या, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हम कोई भी कर्म करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमको खुशी मिलेगी, हमको प्रसन्नता मिलेगी। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो उन्होंने तुलसी कृत उसकी रामायण की जो रचना की है, उन्होंने स्वांतः सुखाय लिखा है, अपनी प्रसन्नता के लिए लिखा है। तो हम उसी तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और हमको करना चाहिए, ड्यूटी है, ऐसा करें बस। उससे अटैच ना हो, ममत्व बुद्धि ना रखें उसमें कि ये मेरा है, मेरे इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ये है। तो बुद्धि और मन बुद्धि इंद्रिय सबको, शरीर को जो है अटैच ना रह करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त होके किससे? कर्मयोगी जो है कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए शांति को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति रूप से शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। जो मतलब निष्काम और सकाम कर्म के लिए भगवान ने बताया है। जो सकाम कर्मी है, जो कामना के लिए काम करता है, इच्छा के लिए काम करता है वो, और जो निष्काम भाव से काम करता है वो, उसमें दोनों में भेद बता रहे हैं कि जो भगवत प्राप्ति को कौन प्राप्त होता है? जो शांतिपूर्वक सकाम पुरुष, जो निष्काम पुरुष है वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष जो है कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे गेहि देहि नैव कुर्वन् कार्यं। ये हमारा शरीर जो है 9 पुर वाला है, ऐसा बोला है। 9 द्वार हैं उसके।
ये पुर है, जो ये देह है, जो सिटी की तरह से है, इसके 9 द्वार है। 9 द्वार कौन से हैं? दोनों आँख, दोनों नाक के हिस्से, दोनों कान के, दोनों आँख के, मुंह, और जो दूसरी इंद्रियां हैं जो मल और मूत्र विसर्जन करती हैं और प्रजनन का काम करती हैं, वो ये 9 द्वार हैं। तो ये 9 द्वारों वाले शरीर में अंतःकरण जिसके वश में है, जिसने अंतःकरण को वश में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अपने वश में करके ऐसा सांख्य योगी आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर के घर में कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद स्वरूप भगवान परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। शांति किससे मिलती है? शांति किससे मिलती है? जब हम अटैच नहीं होते, हम कर्तापन नहीं रखते, डुअरशिप नहीं रखते, और सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में फिर स्थित रहता है वो। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। परमेश्वर नहीं ये पैदा करता कि मनुष्य के ये कर्तापन है, ये इसका कर्मों का फल है, ये जो हर एक काम से हमें फल मिलते हैं उसका संयोग है, इसकी रचना भगवान नहीं करते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। हमारा स्वभाव है जो त्रिगुणात्मक का स्वभाव है, हमारा सत्व रजस तमस जो स्वभाव है, उसमें ही हम बरत रहे हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अज्ञाने नावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर जो सर्व जगह व्याप्त है, भी न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। लोग कहते हैं ना, हम हमारा पुण्य दे दें या पाप दे दें या कुछ है, भगवान किसी के पुण्य पाप कर्मों को नहीं लेता, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, सब अज्ञानता में पड़े हुए हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जो अज्ञान को नष्ट कर दिया गया है जिनका, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से ज्ञान अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। अंधेरा कहाँ है? प्रकाश होगा, अंधेरा तो वो प्रकाश होते ही अंधेरा तो हट जाएगा। तो जिनका वो अज्ञान जो है परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट होता है, अज्ञान तत्व ज्ञान से नष्ट होता है, तत्व ज्ञान नहीं होता तो नष्ट नहीं होता। उनका वह ज्ञान जो है सूर्य के सदृश, जैसा सूर्य चमकता है, ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा को भी प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धे तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, तद्रूप उस रूप में, तद्बुद्धे तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, जो भगवान के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, वही कर रहा है, वही जैसे पश्यन श्रवण स्मरण जिज्ञान जो आया था इसमें, वही सोच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कौन कर रहा है? वो
हम हो रहा है, सब प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति वशात हो रहा है। ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब पुनः बार बार जन्म नहीं लेते ऐसे लोग, जो जिनका तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थित है, लगातार कंटिन्यूसली, कभी भूलते ही नहीं। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते। फिर उनको बार बार अपुनरावृत्ति मतलब दोबारा दोबारा आना नहीं पड़ता उनको। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितासम दर्शन। ये अज्ञानी जो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडालों में भी समदर्शी होते हैं। मतलब उनको चाहे कुत्ता हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, कोई भेद नहीं करते, सब में एक दर्शन, एक दृष्टि रखते हैं। विद्या विनय संपन्न, जो ज्ञानी जन हैं, विद्या से और विनय से युक्त हैं, ऐसे लोग जो है समदर्शी है, उनको किसी में भेद नहीं है। एह तैर्जता सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया तथा गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। एहैव तैर्जित सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिन्होंने मन को जीत लिया है, सम्यक हो गया है, समभाव में स्थित रहता है जिनका मन, और जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार, मतलब मृत्यु के बाद लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है, जीवित रहते ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो जिन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि जो सच्चित आनंद स्वरूप जो भगवान है वो परमात्मा निर्दोष और सम है, इसमें वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। तो वो उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित रहते हैं जिन्होंने मन को जीत लिया है, जिनकी मन में संभाव में रहते हैं, जिनके लिए हाथी कुत्ते चांडाल में समदर्शी हैं, ऐसे लोग। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। ये हमने 19 तक किया है, आगे देखते हैं।